अच्छा संदीप, मुझे एक बात बताओ, ये जो मेकआउट सीन्स होते हैं ये एक्चुअल में मेकआउट्स होते हैं या चीट करके होते हैं? कैसे शूट किए जाते हैं ये सीन्स? मैम प्रवेश सर के साथ मतलब मैं बहुत सारी सीरीज कर चुका हूँ। ठीक है। तो उनके साथ जब भी मैं करता हूँ तो बस मुझे ऐसा लगता है कि जितने डायरेक्टर के साथ मैं सीन करता हूँ, जितने डायरेक्टर मुझे सीन करवाते हैं उनसे सबसे कम टाइम में ये निकालते हैं। और क्या है कि जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, ना कि एक्स्ट्रा। एक बार मैंने एक्स्ट्रा किया था, उन्होंने कट कर, बेटा एक्स्ट्रा हो जाएगा मत करना। मैंने सुना है, काफी तारीफ तो मुझे उन्होंने ऐसा बोला ना मैम, तो मुझे वो अच्छा लगा कि इनको जो चाहिए जितना चाहिए उतना ही मांगते। हाँ। तो और डायरेक्टर है, बहुत से नाम नहीं लूंगा, लेकिन और डायरेक्टर है कुछ कुछ। अब क्या है कि वो कंटिन्यू में ये क्या बोलते हैं, कंगन पे आई है एक नथ करके सीरीज, नथ महारानी। हाँ। उसमें हमारे डायरेक्टर थे मुकेश अग्रवाल सर। हाँ। अब क्या उसमें समीक्षा करके एक एक्ट्रेस थी, उनके साथ मेरा सीन था। भाई कोई भी इंसान हम्पिंग आधे घंटे ही कर सकता है, 1 घंटे करेगा कमर दर्द देगी ही देगी नेचुरली। मैं पिछले 1.5 घंटे से हम्पिंग कर करके ऊपर से क्या है कि गैप मैं अपना इसलिए रख रहा हूँ, क्या है वो बंदी खुद संभाल भी नहीं रही है। अब उसको एक हाथ से पकड़ना भी है कि अगर कहीं गिर गई तो फिर दिक्कत है। तो मैं उसे एक हाथ से यूं पकड़ा हुई हूँ, हम्पिंग कर रहा हूँ। अब क्या है कि मैं भाई हाथ थकेगा ही, बॉडी थकेगा ही, कितना कंटिन्यू करोगे आप। करेक्ट। तो मैं थक गया था वहां पे। तो अब क्या है कि मैं उस बंदी को सोच रहा हूँ अगर नहीं पकड़ूंगा गिर जाएगी। तो मैं एक अच्छी चीज है उसके लिए सोच रहा। सीन कट हुआ, क्या छोटू तुम क्या कर रहे हो? ये सर कर क्या रहा हूँ, कर तो रहा हूँ। तो नहीं हुआ, फिर से करो। मैं बोला क्या, हाँ ठीक है चलो। अब वो लड़की कह रही है ऊपर से, सर ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब वहां पे सब लोग हंस रहे हैं। मैं बोला भाई लोग बोल रहे तो समझ में आ रहा है, तुम साथ में हो, तुम्हारा वजन मैं उठाया हुआ हूँ, तुमको तो एटलीस्ट समझना चाहिए, तुम ही नहीं समझ रही हो तो बोल के क्या मतलब। तो मैंने एक बार दिया, मतलब हाथ छोड़ दिया था। हाँ। मारा खींच के सीधा गिरी खट्टक से, तब गिरी तो मुंह मैं बोला मैंने तो आपको छोड़ दिया इसलिए कि मैं भाई दोनों हाथ यूं रखूंगा तभी तो दूसरा सीन बनेगा। मैं ऐसे कर दिया। हाँ। मैं भी घुमा दिया बात को। और उस बंदी यही थी सेट पे जिसके साथ सीन में सबकी बुराई चालू, सबकी बुराई, यार इससे नहीं हो पाता, यार उससे नहीं हो पाता। कौन थी, पूरा नाम क्या? अरे समीक्षा करके थी। आप देखोगे ना, नथ पे सीरीज है। ठीक है। कंगन OTT है, नथ महारानी करके सीरीज है, उसमें आप देखोगे दिख जाएगा। ठीक है। उसके सबसे पंगे थे भाई, सबसे पंगे। और जाड़ी चौड़ी भी है क्या? पतली सी है। ओके। बड़ी डेंजर है यार, बहुत डेंजर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, तो कभी तुम्हारे साथ हुआ कि डायरेक्टर ने पहले ना बताया हो कि बोल सीन्स हैं और अचानक से सेट पर पता चला हो, या नहीं हर बार चीजें पहले से क्लियर हो जाती हैं फिर शूट पे आना होता है? नहीं, OTT में मैम फर्स्ट टाइम ही मुझे लगा था कि होता है क्या, तो बस किस तक का मालूम था। लेकिन धीरे धीरे जब मालूम चला तो मैंने करना चालू किया, क्योंकि मैं भाई वर्क कर रहा हूँ, मतलब कभी कभी सोचता मेरे गांव वाले देखेंगे। हाँ। क्या बोलेंगे। तो मैं एक चीज मानता हूँ, मेरे गांव वाले देखे या मेरा मोहल्ला देखे, मेरा ये एक मानना है और ये हमेशा रहेगा मेरे माइंड में। क्या है, अगर मुझे 50 रुपए की जरूरत है ना तो कोई देने नहीं आएगा। करेक्ट। तो मुझे कमाना खुद से है, तो मुझे मालूम है मुझे करना क्या। मैं गलत नहीं कर रहा, मैं ना किसी का चोरी कर रहा, ना किसी का छीन रहा। मैं मेहनत से कमा रहा हूँ और ईमानदारी से कमा रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा। तो मैं ये चीज मानता हूँ। कभी कभी मतलब स्टार्टिंग में सोच रहा था कि घर वाले देखेंगे, मतलब मैं अपने पापा को ये बात बोला कि पापा ऐसे ऐसे सीन होते हैं। तो बोले तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम आगे बढ़ोगे ऐसे करके? मैं बोला पापा आगे का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला मेहनत देखेगा तो कुछ ना कुछ तोहफा देगा ऊपर से। अभी आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, अपनी सारी चीजें बता रहा हूँ, तो ये ऊपर वाला का दिया हुआ है। वरना आप कहाँ पे हैं, आपका स्टेटस मैम कहाँ पे है, मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं एज स्ट्रगलर हूँ, अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपने चीजें देख लिया है, दुनिया कैसी है, इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में आपने सब चीज देखा है। तो आपके साथ आज बात जो कर रहा हूँ ना, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप चीजें देखी हैं। तो ये सब ऊपर वाला का दिया हुआ है। तो कभी भी है ना, एकदम अपने लाइफ में एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से जियो, ना किसी के साथ गलत व्यवहार रखना। हर किसी का इज्जत करोगे ना,
100% आप लाइफ में सक्सेस होगे, मेरा ये मानना है। ट्रू।